सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी भावी शिक्षकों को भी नमस्कार, जोहार, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जेटेट 2026 को लेकर के जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित सिलेबस है, उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया जा चुका है। आज के सेशन में हम लोग खोटा विषय जो कि झारखंड टेट 1 to 5 के लिए सिलेबस जारी किया गया है, इस सिलेबस का संपूर्ण डिटेल्स पूर्वक हम लोग यहाँ पे जो 10 टॉपिक आप लोग को दिए गए हैं, इन 10 टॉपिक के अंतर्गत डिटेल्स में हम लोग को क्या कुछ पढ़ना है, उसका मैं डिटेल्स सिलेबस आप लोग के साथ इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आप लोग सिलेबस जो 10 टॉपिक दिया गया है देखे होंगे, तो शुरुआती दौर पर अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये किस प्रकार का सिलेबस दिया गया है, बट आप लोग यकीन मानिए सिर्फ चीज़ों को समझना है। यदि आप सिलेबस को विस्तृत रूप से समझ जाएंगे तो फिर आप लोगों का बहुत ही आसान सा सिलेबस लगेगा और आप लोग निश्चिंत रहिए। इस सेशन के माध्यम से आप लोगों का पूरा विस्तृत रूप से सिलेबस को समझाने का प्रयास किया गया है कि सिलेबस जो दिया गया है 10 टॉपिक कहाँ से क्या कुछ हम लोगों को पढ़ने हैं। तो देखिए, जेटेट खोटा सिलेबस क्लास 1 to 5, पहला इसमें हम लोग को जो टॉपिक है वो है दिया हुआ खोटा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को 5-6 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला है खोटा भाषा का उद्गम। खोटा भाषा का उद्गम निर्माण कैसे हुआ? साहित्यकारों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा खरोष्टी मत दिए गए हैं, तो किन्हीं के द्वारा मगधी मत, आर्य भाषा, अनार्य भाषा, इससे संबंधित आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए खोटा भाषा का विशेषता। खोटा भाषा की विशेषता क्या है? ये सदानी भाषा है। लिपि कौन सा इसमें यूज किया जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र में, किस प्रमंडल में, कितना हजार वर्ग किलोमीटर में, किन जिलों में बोले जाते हैं, गैर जनजातियों के द्वारा बोले जाते हैं, किनके द्वारा बोले जाते हैं, किस परिवार भाषा से यह संबंधित रखता है। उसके बाद देखिए खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप। जैसा कि खोटा भाषा का 6 क्षेत्रीय रूप बतलाया गया है, तो इन सभी 6 क्षेत्रीय रूप के विषय में पढ़ना है। देशवाली, पारनदिया, रामगढ़िया, गोलवारी, सिखरिया, संथाल परगनिया, किस क्षेत्र में ये क्षेत्रीय रूप हैं, किस भाषा का प्रभाव है। कुछ में देखते होंगे नागपुरी का प्रभाव, मगही का प्रभाव, अंगिका का प्रभाव, बांग्ला का प्रभाव। तो इस प्रकार हम लोग को यहाँ पढ़ना है। उसके बाद देखिए खोटा भाषा का मानकीकरण। खोटा भाषा का मानकीकरण के तहत आप लोग देखिएगा कि कुछ जो वर्ण है देवनागरी लिपि के, उसको खोटा में कैसे अपनाया गया है, कब इसका मानकीकरण किया गया, तो इससे संबंधित यहाँ पढ़ना है। उसके बाद देखिए खोटा साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। काल विभाजन, कितने काल विभाजन में विभाजित किया गया है। उसके बाद देखिए खोटा भाषा का संस्कृति पर ऐतिहासिक सम्मेलन, कौन कौन से ऐतिहासिक सम्मेलन किए गए हैं। उसके बाद जो खोटा साहित्यकार है, इनका सिर्फ उपनाम यहाँ पे हम लोग को पढ़ लेने, जैसे कि एके झा, तो अजीत कुमार झा, झारपात इनका उपनाम है। शिवनाथ परमानिक मणिक इनका उपनाम है। गिरधारी गोस्वामी आकाशकुटी इनका उपनाम है। तो इस प्रकार हम लोग का ये पहला जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। दूसरा टॉपिक में देखिए क्या कुछ पढ़ना है। सो देवनागरी आधारित लेखन, प्रस्तुति, उच्चारण एवं वर्तनी का प्रारंभिक परिचय। देवनागरी आधारित, जैसा कि आप सबों को पता होगा, ये जो खोटा भाषा है इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। देवनागरी लिपि के शब्दों का ही प्रयोग कर हम लोग खोटा भाषा में लिखते हैं। तो देवनागरी लिपि आधारित देखिए वर्ण परिचय, मेनली हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा फोकस पढ़ना है। वर्ण परिचय, स्वर वर्ण कितने हैं, कौन कौन से स्वर वर्ण का हम लोग खोटा में प्रयोग करते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है खोटा में, कौन कौन से व्यंजन वर्ण का हम लोग यूज करते हैं खोटा में। उसका लेखन प्रस्तुति, जैसे हम लोग देखते हैं खोटा में सा, इस सा का ही सिर्फ प्रयोग करते हैं, तालब सा का नहीं करते हैं।
मूर्धन सा का भी प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो यही लेखन प्रस्तुति, इसके जगह पर हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मूर्धना देखते होंगे, खोट्ठा में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते, इसके स्थान पर इस ना का प्रयोग हम लोग करते हैं। त्रा का प्रयोग हम लोग खोट्ठा में नहीं करते हैं, तर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो वही लेखन प्रस्तुति कि जो वर्ण है उसका लेखन किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है खोट्ठा में, ये चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। साथ ही देखिए उच्चारण, जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, कहाँ से होता है इसका उच्चारण, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है मूल शब्दावली। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे और ये खोट्ठा भाषा का बेसिक जानकारी के अंतर्गत, प्राथमिक जानकारी के अंतर्गत मूल शब्दावली है यहाँ पे। तो देखिए मूल शब्दावली में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, परिवार से जुड़ी हुई शब्दावली। अब परिवार में नाते रिश्तेदारी जो भी हम लोग हैं, हिंदी में तो हम लोग बहुत सारे देखते होंगे, फादर मदर, ग्रैंड मदर, अंकल आंटी, इस तरीके से। बट हम लोग को यहाँ पे खोट्ठा शब्दावली जो वोकेब हम लोग पढ़ते हैं वो खोट्ठा में पढ़ना है। जैसे कि जेठा किसको कहते हैं, गोतनी किसको कहते हैं, भावो किसको कहते हैं, साली, सरोजिन, गुइया किसको कहते हैं, गोइराम, ननद किसको कहते हैं, पहुना, पितियाइन किसको कहा जाता है, पितिया, जेठ ससुर, लोगदा। और हाँ, शब्दावली खास करके ये जो परिवार वाला शब्दावली है, यहाँ पे लिंग से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आप लोग से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जेठा कौन सा वर्ड है, ये पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग क्या चीज़ हो जाएगा, जेठी। जेठा मतलब होता है बड़े पापा, जिसको हम लोग गुंगू बप्पा बोलते हैं। गोतनी यानी कि सैतीन। भावो किसको बोलते हैं, इसका पुल्लिंग रूप क्या चीज़ होगा, जैसे कि साली, तो साली स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग रूप क्या चीज़ होता है, ननद, इसका पुल्लिंग रूप क्या चीज़ होता है। उसके बाद देखिए शब्दावली के अंतर्गत ही शरीर से जुड़ा हुआ शब्द को हम लोग को जानना है। जैसे कि डोका किसको कहते हैं, दीदा किसको कहते हैं, मोहड़ा, डोका यानी कि कंठ, दीदा यानी कि आँख, मोहड़ा यानी कि मुठान यानी कि चेहरा, फेस, पंजरा किसको कहते हैं, बिसिया किसको कहते हैं, सुनते होंगे मायर के बिसिया रैंग दबो। तो इस तरीके के ये जो शब्द है, और इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये अंगुलियों के नाम। जैसे हम लोग एक कतार में बोलते हैं कानी मुनी लेवा लेपो ठेपो, तो कानी किस अंगुली को कहा जाता है, बीच वाले को। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं अनामिका, तर्जनी, अंगूठा, इस तरीके से। तो खोट्ठा में इनका नाम है कानी, मेनी, रोया, रेपो, ठेपो। तो ये चीज़ पढ़ना है। उसके बाद घर से जुड़ी हुई शब्दावली, घर से क्या जुड़ी हुई शब्दावली है, तो जैसे कि कुंबा जो कि पुआर का बना होता है, आप लोग देखते होंगे, आजकल तो नहीं देखने को मिलता होगा, बट पहले जब धान में जानवरों के द्वारा धान मेसा जाता था तो कुंबा बना के रहा जाता था। अभी गर्मियों में भी देखते होंगे गेहूँ चना मटर लगाया जाता है खेत में, तो प्लास्टिक का वहाँ पे बना के होता है। केवायर किसको होता है बोलते हैं, चौकट किसको बोलते हैं, सिकरी किसको बोलते हैं, बेंडी हो गया, छिटकिनी हो गया, खपरा हो गया। दीर्घा किसको बोलते हैं, कोठा क्या होता है, हैंडसायर क्या चीज़ होता है। और घरेलू सामान, और यहाँ पे उनवाचक शब्द से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। और घरेलू सामान जैसे कि खांची का उनवाचक क्या चीज़ हो जाता है, पथिया। उनवाचक यानी कि छोटा रूप, खांची हो गया बड़ा रूप, उसी का छोटा रूप हो गया पथिया। सूप बड़ा हो गया सुपली, छोटा रूप हो गया। खाटी बड़ा हो गया खैटला, छोटा रूप हो गया। तो इस प्रकार घरों से जुड़ी हुई जो भी सामान है उससे रिलेटेड यहाँ पे शब्दावली से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए गांव से जुड़ी हुई शब्दावली, गांव जैसे अखरा किसको बोलते हैं, सरना किसको बोलते हैं, जाहिर थान किसको बोलते हैं, और रीति रिवाज और समाज से संबंधित प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। अगला है देखिए खेती से जुड़ी हुई शब्दावली में क्या है। सबसे पहले तो महीना का नाम कोठा में याद रख लेना है, जेठ
आश्विन, कार्तिक, बैसाख, सावन, ये जो है आप लोगों का शुद्ध हिंदी वाला वो महीना का नाम। उसके बाद ऋतु का नाम खोठा में जैसे कि निरन मास, गर्मी का दिन, मधु मास, वसंत ऋतु, जाड़ काल, सर्दियों का दिन, तो ये हो गया। उसके बाद उपकरण, खेती से जुड़ी हुई जितने भी साधन उपकरण हैं, जैसे हार किसको बना होता है, फार, जुआंट हो गया, सग्गड़ गाड़ी हो गया, सग्गड़ गाड़ी जिसको हम लोग बैलगाड़ी बोलते हैं, दोहड़ा हो गया, कहीं इसको मैर बोला जाता है। तो और भी कुछ कुछ अलग अलग जैसे क्षेत्रीय रूप है खोठा का, तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से, जैसे कारहा हो गया, रोपने वाली जो महिला होती है उनको रोपनी बोला जाता है। जो हार जोतने वाला होता है पुरुष, उसको हरवाहा बोला जाता है। बिहिन क्या चीज़ होता है, मजूरा क्या चीज़ होता है, चासा का मीनिंग क्या होता है, चास मतलब क्या होता है। और उन्वार्थक शब्द से भी रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि डाबर, डाबर यानी कि जो बड़ा खेत हो गया, टोपरा यानी कि छोटा खेत हो गया, आयर किसको बोलते हैं, मेवायर किसको बोलते हैं, मेढ़ किसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्रकृति, प्रकृति से जुड़ा हुआ शब्दावली क्या है, यहाँ पे भी आप लोग का उन्वाचक शब्द पूछा जाएगा। घर जो है वहाँ पे, और एक जैसे कि ढेंकी किस चीज़ का बना होता है, ढेंकी किसको कहते हैं, वो चीज़ भी याद रखिएगा। साथ में दाल जो दर्रा जाता है पत्थर का बना होता है, वो चीज़ भी आप लोग देखे होंगे। तो देखिए प्रकृति में गाढ़ा ढिपरा, ये उन्वाचक शब्द है कि गाढ़ा ढिपरा मीनिंग क्या है, पहाड़, टुंगरी, टीला किसको बोलते हैं, पोखैर, खाला जो बड़ा जो बना होता है पत्ता का उसको खाला बोलते हैं, दोना जो कि छोटा होता है, पतरी जो पत्ते के द्वारा शादी ब्याह नेक जोग में खाने का काम आता है, बोन झार मीन्स जो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ वृक्ष है और झारखंड के पर्व त्योहारों में महानता है, जैसे कि करम पेड़ हो गया, सखुआ का पेड़ हो गया, पलास का पेड़ हो गया, इस तरीके से। फिर अगला देखिए शब्दावली सेक्शन है पशु पक्षी। पशु पक्षी यहाँ पे ज़्यादा आप लोग को फोकस लिंग आधारित करना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, कि जो हम लोग जैसे हिंदी में गाय पढ़ते हैं, बैल पढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग खोठा में जैसे लधायर बोलते हैं, गरु बोलते हैं, सांड बोलते हैं। तो जो लधायर है इसका पुल्लिंग क्या चीज़ होता है, लेरू, फेटाइन का स्त्रीलिंग पुल्लिंग संढारू, पैड़का किसको बोलते हैं, पाठा का स्त्रीलिंग रूप क्या चीज़ होता है, गोरखिया किसको कहते हैं। और साथ में जो भी पशु पक्षी हैं उनके द्वारा जो आवाज़ निकाला जाता है उसका भी नाम, जैसे कि बिलायर, तो ये म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता हो गया, बट हम लोग खोठा में इसको कुत्ता भी बोलते हैं, सेता भी बोलते हैं, अल्लाह इस तरह हो गया। तो कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो गाय का आवाज़ किस प्रकार से होता है वो चीज़ भी यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए संख्या संबंधित, संख्या जैसे कि बगरा, बगरा यानी कि बहुत, पुरकस पानी ई साल मार लो, एक काठ, संख्या आधारित पूछेगा यहाँ पे, एक शेर क्या चीज़ होता है, गोंठ, सतघरवा, पंचैती, अठगोड़वा, दो मुहिया सांप। तो ये संख्या आधारित जिन शब्दों में संख्या आता है उसका मतलब हम लोग को जानना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए रंग आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। रंग जैसे पीयर रंग, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा पीयर रंग का अर्थ क्या होता है, हिंदी मीनिंग कोठा। गोला कौन सा रंग है, रंगुआ, मुर्गा, चितकबरा जैसे किन्हीं का बकरी बुला जाता है छगरी गाँव देहात में, चितकाबर हले छगरिया। तो गहुमन, जो गहुमन सांप सुने होंगे तो वो भी एक प्रकार का नाम ही है, चितकबरा हले सांपा, तो वो एक रंग का नाम है। अब दैनिक, दैनिक से जुड़ा हुआ जैसे कि दिन से जुड़ा हुआ अलग अलग समय काल को किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि झलफल, कखन कोथिन, अनगुत, ककरा कोथिन, कलवा, जलपान, बियारी, फुलसुंदरी बेरा ककरा कोथिन, गौ धूली बेरा ककरा कोथिन, मैछंद्रा बेरा ककरा कोथिन, अधरतिया ककरा कोथिन, अंधर रतिया, इंजोरिया रायत। उसके बाद फिर है देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है मूल व्याकरण संज्ञा। यहाँ पे व्याकरण चैप्टर है और वो भी प्रारंभिक परिचय, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जो एक बेसिक जानकारी क्लास 1 to 5 के बच्चों को व्याकरण की समझ होनी चाहिए। उसमें से पहला है संज्ञा चैप्टर,
सर्वनाम चैप्टर, विशेषण, क्रिया, वचन और काल। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है 5वां नंबर में, सरल वाक्य प्रयोग। सरल वाक्यों का प्रयोग, जैसे अभिवादन। अभिवादन जो आप मिलते हैं किसी से, जैसे कि राम राम, जोहार, इस तरीके से परिचय, खुद का परिचय जब देना होता है। प्रश्न उत्तर में इसमें आप लोग जो सर्वनाम वाला चैप्टर है वो इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद है देखिए लघु पठन बोध। लघु पठन बोध, लघु पठन मतलब पढ़ने से आधारित। इसमें आप लोगों को क्या पूछा जाएगा प्रश्न, देखिए सबसे पहले शब्द से जुड़ा हुआ, तो शब्द का अर्थ पूछा जाएगा कि फलना शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे कोठम देखिए हाय निसार, इसका अर्थ क्या चीज़ होता है। पेठिया का अर्थ क्या चीज़ होता है, पेठिया यानी कि बाजार। सोटा का अर्थ क्या चीज़ होता है, तो सोटा एक तो पैना हो गया बांस वाला, और एक हो जाता है जो कि ज़मीन में जैसे फर्श में पानी आ जाता है तो उसको सोटना, वो भी होता है। काना पतरिया का अर्थ क्या चीज़ होता है, तो अंधविश्वास होता है। हाय निसार यानी कि निराश, आश्चर्यचकित। फिकीर का अर्थ क्या होता है, जैसे कि चिंता। चांडे चांडे का अर्थ क्या होता है, जल्दी जल्दी। पटतैर का अर्थ क्या चीज़ होता है, इसका उदाहरण भी होता है और लोकोक्ति को भी हम लोग बोलते हैं। आहना का अर्थ क्या होता है, टान का अर्थ क्या होता है, टान यानी कि आकर्षण, लगाव, रुझान, झुकाव। इसी में देखिए आप लोगों का सरल वाक्य इसी में दिया रहेगा। आप लोगों का सरल वाक्य, जो वाक्य दिए हुए रहेंगे उसमें हो सकता है कहीं पे कुछ गलत रहेगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस स्थान पर गलत है, गलत स्थान के जगह में क्या उचित शुद्ध शब्द वहाँ पे लिखाया जाएगा। फिर छोटे संवाद और लघु गद्यांश, 4 लाइन का आप लोग का खोट्ठा में गद्यांश दिया हुआ रहेगा और उसी से 2-4 प्रश्न आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है आधारभूत लेखन। आधारभूत लेखन, शब्द लेखन, वाक्य लेखन। शब्द लेखन मतलब कि जो शब्द है दिए हुए रहेंगे, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। 4 ऑप्शन इसी प्रकार, एक तो शब्द वाला दिया रहेगा कि शुद्ध खोट्ठा शब्द कौन सा है। उसके बाद देखिए वाक्य बनाकर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि शुद्ध खोट्ठा वाक्य इनमें से कौन सा है। उसके बाद चित्र आधारित उत्तर, हो सकता है कि कुछ चित्र आप लोगों को बना करके दे दिया जाएगा और एरो इस तरह करके दे दिया जाएगा कि इसका नाम क्या चीज़ है सो। उसके बाद रिक्त पूर्ति, खाली स्थान, सेंटेंस दिया रहेगा, खाली स्थान दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि निम्न में से शुद्ध शब्द को इस खाली स्थान पर भरिए। उसके बाद अगला टॉपिक है देखिए यहाँ पे लोकगीत, लोक कथा एवं मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय। लोकगीत, अब लोकगीत में बेसिक यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे कि लोकगीत परिभाषा, जैसे लोक और गीत, लोक शब्द क्या चीज़ है, संज्ञा है, सर्वनाम है, तो इसका परिभाषा हो गया। लोकगीत की विशेषता क्या चीज़ होती है, जैसे लोकगीत का अभी हाल ही में जो माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ पीजीटी 9 to 12, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था लोकगीत की संख्या कितनी होती है। लोकगीतों की संख्या 6 होती है। अब इसको भी विस्तृत रूप से थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे जा कर के पढ़ना है, इसका विशेषता पढ़ना है। लोकगीत की विशेषता क्या होती है कि जो इसके रचना काल है और रचनाकार, जो लिखने वाला है और लिखने वाला समय, इसका सटीक जानकारी होता ही नहीं है, अज्ञात होता है। क्योंकि लोगों के द्वारा ये गीत गाई जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका लेखक कौन है, कवि कौन है, इसका पहचान इसमें नहीं होता है, अज्ञात होता है। जैसे कि ऋतु गीत हो गया, श्रम गीत हो गया, संस्कार गीत हो गया, पर्व गीत हो गया। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सा ऋतु गीत है, इनमें से कौन सा संस्कार गीत है, इनमें से कौन सा पर्व गीत है। पर्व त्यौहार में देखते होंगे करम गीत अलग गाया जाता है, जावा गीत गाया जाता है। सोहराय में देखते होंगे चाँचर गीत गाया जाता है, हराबदिया गीत गाया जाता है। तो उसी प्रकार लोक कथा को भी है कि लोक कथा का परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो लोक कथा भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, इसके भी रचना काल और रचनाकार का अज्ञात होते हैं। लोक कथा के कितने प्रकार हैं ये चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद देखिए मौखिक परंपरा, जो मौखिक रूप से चली आ रही है,
यानी कि व्यक्ति विशेष वाला हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसके जो रचना काल और रचनाकार है इसका अज्ञात हो, तो उससे जुड़ा हुआ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए हम लोग अगला जो टॉपिक है वो भाषा एवं स्थानीय संस्कृति पर्व त्यौहार का प्राथमिक परिचय। तो स्थानीय जो पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि काफ़ी प्रचलित है, देखते होंगे। करम पर्व, इसका संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, किस महीना में मनाया जाता है, क्या कुछ नेक जोग लगते हैं। सरहुल पर्व कहिया मनाया जाता है, अलग अलग जनजाति में देखते होंगे सरहुल पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्या इसकी विशेषता होती है। सोहराय पर्व, टूसू और भोंडी पर्व, मंडा को ही हम लोग बिशु पर्व। तो ये कुछ मुख्य रूप से यहाँ पे पर्व त्यौहार है। इसके बाद और भी हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि जितिया किसके लिए होता है, तीज हो गया, जनी शिकार पर्व हो गया, वंदना पर्व हो गया, रोहिणी पर्व हो गया, जावा पर्व हो गया, भक्ता पर्व हो गया, हेरो पर्व हो गया। अंतिम जो हम लोग का है, देखिए क्या पढ़ना है। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम खोटा भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभव से सीखना। तो जो नई शिक्षा नीति है 2020 का, इसमें भी आप लोग देखते होंगे कि मातृभाषा को प्राथमिक दर्जा दिया गया है बच्चों को सिखाने के लिए। तो मातृभाषा आधारित क्या कुछ प्रावधान रखे गए हैं और ये किस प्रकार हम लोग का, देखिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मातृभाषा में संवाद, बात, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभव से किस प्रकार से सिखलाए जाते हैं, इसमें मातृभाषा की किस प्रकार से अहम भूमिका होती है, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए ये संपूर्ण सिलेबस A to Z आप लोगों का जो विस्तृत रूप से खोटा का 1 to 5 क्लास के लिए इतना ही कुछ आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। आप लोग इस सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग 4-5 दिन के अंतराल में देखिएगा, सारा सिलेबस आप लोगों के याद हो जाएंगे। और यकीन मानिए आज का ये जो सिलेबस का परिचय दिया गया है, इसी सिलेबस के परिचय से ही 5 से 10 प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों के यहाँ से पूछे जाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस का विस्तृत जानकारी दिया गया है, ठीक उसी प्रकार विस्तृत नोट्स और PDF क्लास आप लोगों को इस झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट जो खोटा है क्लास है 1 to 5, इस बैच में आप लोगों को संपूर्ण क्लासेस PDF नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और एक देखिए अफोर्डेबल फ़ी में आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे देखिए 15 टेस्ट आप लोग का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए प्ले स्टोर में जाइए, शुभम गुरुकुल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा। इस प्रकार का आप लोग का ऐप का लोगो देखने को मिलेगा। किसी भी जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।